आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को हराने का पाकिस्तान का दावा। GTRA ने ड्राई कावेरी इंजन के विकास को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त खालिद किदवाई के बयानों में उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के BMD कार्यक्रम को पराजित कर सकते हैं। इसके पीछे पाकिस्तान की मिसाइल विकास और विश्वास को प्रदर्शित करने की रणनीति हो सकती है, लेकिन इसकी सच्चाई का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। खासकर अबाबील जैसी मिसाइल के मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल MIRV प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और उसकी प्रभावशीलता पर विवाद है। भारत के BMD कार्यक्रम के विकास के साथ साथ इसके संबंधित सुरक्षा पहलुओं को भी समझना महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर भारत अपने BMD कार्यक्रम के विकास में सक्रिय हो रहा है, जिसमें फेज 1 डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। इसकी प्रभावशीलता अभी तक देखने को बाकी है और भारत की BMD क्षमता को इस मिसाइल के एकल मिसाइल के साथ ही नहीं बल्कि सेंसर, इंटरसेप्टर और निर्णय लेने की योजना द्वारा भी निर्धारित किया जाएगा। भारत का BMD कार्यक्रम आत्मनिर्भर और सुरक्षा संबंधी चिंताओं से अधिगम है। इंडियन एयर फोर्स के ग्रुप कैप्टन देसाई ने साइबर फिजिकल सिस्टम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें 2 पेटेंट प्राप्त हुए हैं। इंडियन एयर फोर्स ने 29 जुलाई को यह उपलब्धि घोषित की, जिससे इस अधिकारी के कौशल और सैन्य क्षेत्र में सूचना और नेटवर्क सुरक्षा के प्रति समर्पण की प्रशंसा की गई। पहला पेटेंट वायरलेस सेंसर नेटवर्क से नोडों के लिए विश्वास के आकलन का ढांचा ने डिजिटल सिस्टमों में विश्वास स्थापित करने के एक नए तरीके की रचना की। दूसरा पेटेंट किसी भी डिजिटल वातावरण में एक नोड के विश्वास का मूल्यांकन ने डिजिटल सिस्टमों को स्वमूल्यांकन क्षमता देने की संभावना प्रदान की। ये पेटेंट वायुसेना के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL अब भारतीय वायुसेना के योजना में अग्रणी भूमिका निभाने की उत्सुकता दिखा रही है, जिसमें वायुसेना ने 60 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA की खरीद की योजना बनाई थी। विमानों की खरीद के लिए LRI को रिक्ति की गई थी और इसमें लॉकहीड मार्टिन के C-130 जूल सुपर हरकुलीस, एम्ब्रायर के C-390M और एयरबस के एयरबस A-400M ट्रांसपोर्ट विमान से ऑफर मिले थे। ये विमान HAL के साथ संबंधित भारत में स्थानीय रूप से निर्मित किए जा सकते हैं, एक सरकारी संपत्ति और रक्षा कंपनी के रूप में। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अधीन एक प्रयोगशाला ने 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक ड्राई कावेरी इंजन के विकास को पूरा करने के लिए उत्साहपूर्वक यात्रा पर उतारू। इस 46 किलोन्यूटन के ताकत वाले इंजन की भारत के एयरक्राफ्ट और रक्षा क्षेत्रों में विशेष उम्मीद है। GTRA का लक्ष्य इस इंजन को उड़ान में टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म में समाहित करना है, जो इसके विकास में एक महत्वपूर्ण कदम बनेगा। इस परियोजना में महत्वपूर्ण चरण के रूप में DRDO ने सितंबर 2022 में गोदरेज एरोस्पेस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया था, जिसके अनुसार 8 कावेरी इंजनों का निर्माण किया जाएगा।